हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की हमारी 24th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के जो भी प्रमुख राजवंश है उसके टॉप 246 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, वो इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है वो टोटल 11 राजवंश है। तो सारे के क्वेश्चंस देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैंने सारे टॉप क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन ही इस वीडियो के अंदर ऐड किए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं मैं प्रॉपर आपको हर एक टॉपिक की एक विडियो प्रोवाइड करूंगी। पूरी सीरीज रहेगी, ठीक है। देखो होता क्या है, यूट्यूब पर काफी मेन टॉपिक की आपको वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन सारे कंप्लीट टॉपिक्स की वीडियो आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं आपको सारे टॉपिक्स की सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको करना है क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप एक साथ सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो भी टॉपिक आपका रह गया वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सीरीज का टाइमिंग है 6 PM, 1 से 2 दिन में मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस सीरीज का पार्ट हैं तो आप रिव्यू जरूर दें कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, कुछ चेंजेस चाहिए या फिर आपको यही बेस्ट लग रहा है, आप बता सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और हर एक वीडियो के साथ मेरा आपको टेस्ट भी होता है कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने स्टैटिक पढ़ लिया है, तो आपका स्कोर इतना रहे। अगर कम भी रह रहा है तो उसको आपको इम्प्रूव करना है, वीडियो को 1 से 2 बार देख के, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विषय सूची देख लेते हैं कौन कौन से 23 टॉपिक हम कर चुके हैं। 24वां टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अब दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है वो कौन कौन से हैं, टोटल 11 हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश थे, मतलब चालुक्य वंश की शाखाएं थी। सो जो कल्याणी की थी सबसे पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद चालुक्य वंश वातापी शाखा, उसके बाद चालुक्य वंश बेंगी शाखा, नेक्स्ट यादव वंश, होयसल वंश और कदम वंश, गंग वंश, काकतीय वंश। ये टोटल 11 वंश है जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। इनके एक एक करके 1 by 1 हम क्वेश्चंस देखेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पल्लव वंश देख लेते हैं। पल्लव वंश का पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन है सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह विष्णु का शासनकाल कब से कब तक था। राइट आंसर ऑप्शन है 575 से 600 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह विष्णु की राजधानी कहाँ थी। राइट आंसर ऑप्शन बी कांची, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु का कांचीपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था। राइट आंसर ऑप्शन सी वैष्णव धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी अपराजित वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण किस पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन है द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी कोंड व महामल्ल की उपाधि किसने धारण की। राइट आंसर ऑप्शन डी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। राइट आंसर ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के कैलाशनाथ मंदिर जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से किस कला की शुरुआत हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई और कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है, पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर या राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन है, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों और पल्लवों के संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? राइट आंसर ऑप्शन डी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार किसको कहा जाता था? वैष्णव संतों को एवं नयनारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है, पल्लव शासकों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह विष्णु के दरबार में कौन से कवि रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन है, भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, नंदीवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडगई अलवार किस पल्लव शासक के समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, नंदीवर्मन द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रवर्मन प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 600 से 630 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पल्लव शासक के शासनकाल में भेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चैत्यकारी विरुद्ध धारण किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, महेंद्रवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, महेंद्रवर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने राजा सिंह, राजाओं का सिंह, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की? राइट आंसर ऑप्शन डी, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में 5 सेल वाले गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, महेंद्रवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्रवर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, अप्पर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, पल्लव शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पल्लव शासक ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर है पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन, सूची 2 में है प्रधान। तो सूची 1 में सबसे पहले राष्ट्र यानी प्रांत, प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रीय, इसका आएगा A2। एंड विषय का जो प्रधान होता था वो विषयिक कहलाता था। कोटम यानी तालुका, तालुका का जो प्रधान होता था वो देशाधिकृत कहलाता था। और ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। सो इसका राइट आंसर है A2, B1, C4, D3। तो यहाँ तक 38 जो क्वेश्चंस थे वो पल्लव वंश के थे। पल्लव वंश खत्म होता है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दो रह गए हैं जो क्वेश्चंस में कवर नहीं हुए, वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए कौन कौन से? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। और इनका शासनकाल आप नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकदित्य, एक मल्ल, रणंजय, अनंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन, विद्याविनीत आदि उपाधियां धारण की थी। अब नेक्स्ट हम चोल वंश के क्वेश्चंस देखते हैं। चोल वंश का पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, तांजाय, जिसको क्या कहते हैं, तंजौर या तंजावुर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन है, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? राइट आंसर ऑप्शन है, चोल वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? राइट आंसर ऑप्शन है, चोल शासकों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, शैव धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राइट आंसर ऑप्शन है, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, कलंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल राजा ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन तमिल साहित्य के त्रिरत्न में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जयगोंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में कड़ीमे का अर्थ क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, भू राजस्व या लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परैया का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में कौन कौन से? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम,
कुलोतुंग चोल प्रथम, इन तीनों ने चीन के अंदर व्यापारिक दूत भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में राज्य के स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रभुमान्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोट चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदीश्वर या राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में हिरणगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोक महादेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राइट आंसर ऑप्शन ए, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर मेरूर के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? राइट आंसर ऑप्शन है, दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का नृत्यक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चोल वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में कुर्रम क्या थे? राइट आंसर ऑप्शन है, ग्राम संघ था कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिमा चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडलम, कोट्टम और नाडु किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चोल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपम्ब की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर मेरूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? राइट आंसर ऑप्शन है, राजेंद्र चोल ने रखी थी पुहार नगर की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने निम्न में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, त्याग समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का सही घटनाक्रम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मंडलम, कोट्टम, नाडु और फिर कुर्रम। सबसे ऊपर होती थी मंडलम, उसके बाद होती थी कोट्टम, उसके बाद नाडु, उसके बाद कुर्रम। कुर्रम क्या होती थी? ग्राम सभा होती थी। तो ये सबसे निचले स्तर पर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में गंगईकोट चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? राइट आंसर ऑप्शन है, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। पीछे हमने क्वेश्चन में देखा है कि गंगईकोट चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। सो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर सीधा सीधा बन जाता है राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कौन सा कर था? राइट आंसर ऑप्शन है, सलभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल राजा ने श्रीलंका को पहले जीता था और उसका नाम मुमाड़ी चोल मंडलम रखा? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक किस राज्य पर शासन करते थे?
राइट आंसर ऑप्शन है तमिलनाडु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले किसका सामंत था? राइट आंसर ऑप्शन सी, विजयालय पल्लवों का सामंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजराज प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाले चोल शासक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की? राइट आंसर ऑप्शन डी, चोल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, मलिक काफूर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज्य को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट के शासक के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कृष्ण तृतीय के आक्रमण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेख में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको स्कूलों के रखरखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, शाला भोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेख में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेख में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि के रूप में जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, वेलन वगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेख में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, देवदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेख में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पल्ली चंदम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी निशुंबा सुदीनी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, चोल वंश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारूपालम जुकाम का गांव किस मंदिर के पास स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी तक के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए किस चोल शासक ने उत्तर में अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किसे उखाड़ फेंका? राइट आंसर ऑप्शन डी, कांची के पल्लव को उखाड़ फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों ने किसके साथ अंतरंग राजनीतिक और वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन है, वेंगी के चालुक्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण की कला में विमान शैली किसके शासनकाल में प्रचलन में आई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, चोल वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? राइट आंसर ऑप्शन है, उरैयूर में। और चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार अलग अलग जगह पर रही है। सबसे पहले उरैयूर में थी, उसके बाद तंजौर में, उसके बाद गंगईकोंड में, उसके बाद चोलपुरम और उसके बाद कांची। ये अलग अलग जगह पर चोलों की राजधानी रही है अलग अलग शासकों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय कैसी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन है, क्षत्रिय शिखामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना देशी निगम क्या था? ऑप्शंस देख लेते हैं। दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, नगर के व्यापारियों का निगम, तेल का व्यापार करने वालों का निगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है, दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम क्या कहलाता था?
नाना देशी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगई कोंड चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राइट आंसर ऑप्शन है राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल शासकों में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन है किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम जो कि आधुनिक केदाह है उसके सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कलाविद फाग्युसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और झोरियों की तरह उसे पूरा किया। राइट आंसर ऑप्शन है चोल स्थापत्य कला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है वरीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध चोल शासक राजराज का मूल नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है अरिमोली वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? राइट आंसर ऑप्शन है महाबलीपुरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी चिदम्बरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी चोल वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रामीण सभाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? राइट आंसर ऑप्शन बी 846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चोल शासक ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? राइट आंसर ऑप्शन डी कुलोतुंग चोल प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन है पोलन रुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर है पेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग को कहा जाता था, शेरुंदरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग को कहा जाता था, ओले नायकम मुख्य सचिव को कहा जाता था, विदेयाधिकारी प्रेषण लिपिक को कहा जाता था। सो इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है उरार उरग्राम की सभा। सेकंड है सभा महासभा पेरुनगिरी, ये किसको कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा, मतलब कि ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव की सभा। थर्ड है नगरम, नगर के व्यापारियों की सभा। पुग है फोर्थ, पुग का अर्थ है शिल्पियों की सभा। तो इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर है ग्रंथकार और सूची 2 के अंदर है ग्रंथ। सबसे पहले कंबन, कंबन का जो ग्रंथ था वो था रामावतारम। सेकंड है कुट्टन, कुट्टन का जो ग्रंथ था वो था पिल्लई तामिल। थर्ड है पुगलेंदी, इनका जो ग्रंथ था वो था नलवेम्बा।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? राइट आंसर ऑप्शन डी, वेंकट माधव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, विजयालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी के तट पर पुहर या कावेरी पत्तनम की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, करिकाल ने। और करिकाल चोल वंश के ही शासक थे, लेकिन ये प्राचीन चोल वंश के शासक थे। ठीक है, अभी जो हम जिस चोल वंश के क्वेश्चंस देख रहे हैं वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 846 ईस्वी में। लेकिन करिकाल का जो समय है वो कब का? लगभग 190 ईस्वी का। ठीक है, ये भी अपने समय के बहुत बढ़िया शासक हुए हैं, बहुत महान सम्राट हुए हैं। लेकिन अभी हम चोल वंश की जिसकी बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ है और उसकी स्थापना हुई थी 846 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक को हराया? राइट आंसर ऑप्शन बी, तकोलम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के किस शासक को सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, परांतक द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक को गंगा का विक्टर कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक के काल को चोल का स्वर्ण काल कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी, कुलोतुंग प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 प्रांतों में। और प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का स्वतंत्र राज्य किस शासक ने स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, आदित्य प्रथम ने। और आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। सो चोल वंश के 97 क्वेश्चन ही थे। अभी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है, करिकाल जो कि 190 ईस्वी में उसका शासनकाल था, उसके लगभग था। सो चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। विजयालय ने निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के शासनकाल में हुआ था? सो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। उडन कूटम का अर्थ है, क्या अर्थ है? सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। महासभा के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। और चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। नेक्स्ट है, तमिल कवियों में जय गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तू परनी। नेक्स्ट है, शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। और चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पत्तनम था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चोल काल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? सो कावेरी पत्तनम। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कि जो उत्तर मेरु अभिलेख है जिसमें महासभा के बारे में जानकारी दी हुई है। सो महासभा के अनुसार सभा की सदस्यता किसे मिल सकती थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती थी, देख लेते हैं। सबसे पहले है, फर्स्ट पॉइंट है, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। सेकंड पॉइंट है, उनके पास अपना घर होना चाहिए। थर्ड है, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। फोर्थ है, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। फिफ्थ है, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। सिक्स्थ है, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। सेवेंथ है, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। सो ये सारी रिक्वायरमेंट रहती थी सभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसी के साथ हमारा चोल वंश खत्म होता है। अब राष्ट्रकूट वंश के क्वेश्चंस देखते हैं। इसके हम टोटल 42 क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, दंते दुर्ग। और इन्होंने स्थापना कब की थी? 752 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, मनकिर या मान्यखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, इन गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट राजवंश के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस शताब्दी में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, 17वीं शताब्दी में हुआ। और एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, तैलब द्वितीय द्वारा। और कब? 973 ईस्वी में। देखो हाफ ऑलमोस्ट वीडियो हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 11 वंश इनके सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछे गए हैं और जो बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन कवर कराए। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए हैं मैंने इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हिंदुओं, बौद्धों व एवं जैनों से। एलोरा की गुफाओं में इन तीनों धर्मों के जो चित्र हैं, जो शैल चित्र हैं, वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, कृष्ण तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कितने से कितने के बीच बनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, वह निम्न में से किस गुफा में है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एलिफेंटा की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी, जो पर्सिया यानी कि ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों ने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट राजवंश का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सायन शामिल नहीं था, बाकी पंप, पौन्य और रन्न शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहां से मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जगह से, यानी एलोरा और एलिफेंटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि कहां मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, एलिफेंटा की गुफाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया? राइट आंसर ऑप्शन है ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है धारावर्ष के नाम से भी पुकारा जाता था ध्रुव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन बी इंद्र तृतीय के शासनकाल के अंदर अल मसूदी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन है कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफा का नामकरण किसके समय में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने जैन धर्म को कभी संरक्षण नहीं दिया? राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव पांड्य गंग शासकों के संघ को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया? राइट आंसर ऑप्शन है गोविंद तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक का शासनकाल सांस्कृतिक विकास के कारण लोकप्रिय था? राइट आंसर ऑप्शन बी अमोघ वर्ष का शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने तक्कोलम में चोलों के खिलाफ जीत हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन सी कृष्ण तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के पहले सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया? राइट आंसर ऑप्शन है दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में लोकप्रिय विश्वविद्यालय कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी कन्हेरी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितासार संग्रह के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी महावीराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है जीनसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघवर्ती के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी सक्तायना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनसेन, महावीराचार्य और सक्तायना आदि महान रचनाकार किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन है अमोघवर्ष के राज दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा अभिलेख एवं सामंतगढ़ लेख किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है दंती दुर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ौदा अभिलेख किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसारी अभिलेख किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी इंद्र तृतीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति पुराण के रचनाकार पौन्य किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय के राज दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी इंद्र चतुर्थ। सो यहाँ तक 42 क्वेश्चंस थे राष्ट्रकूट वंश के, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गए हैं वो मैं करा देती हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट है, गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। नेक्स्ट है, अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। नेक्स्ट है, एलोरा में 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्धों से संबंधित हैं। 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदुओं से संबंधित हैं तथा 30 से 34 तक की गुफाएं जैनों से संबंधित हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एलोरा की कितने नंबर से कितने तक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट राजवंश की, जो कि है चालुक्य वंश, जो कि कल्याणी शाखा का था। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसके कुछ 15 क्वेश्चंस हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए तैलिप द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन ए जो तैलप द्वितीय था उसने मान्यखेत या मनकीर को चालुक्य वंश की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी विक्रमादित्य सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विधिवेता ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य सिक्स्थ के जीवन पर रचित विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी विल्हण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्हण और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी विक्रमादित्य सिक्स्थ के राज दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी विक्रमादित्य सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्य के किस शासक को यशस्वी एवं दानशील शासक कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी विक्रमादित्य पंचम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में राजा भोज का आक्रमण कल्याणी के चालुक्यों पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन ए सोमेश्वर प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल की उपाधि किसने धारण की? राइट आंसर ऑप्शन ए सोमेश्वर तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसोलास नामक शिल्प ग्रंथ की रचना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए सोमेश्वर तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्य शाखा का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी सोमेश्वर चतुर्थ। और चालुक्य वंश के कुछ प्रमुख शासक हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय, ये प्रमुख शासक हुए हैं। इसी के साथ चालुक्य वंश जो कल्याणी शाखा का था वो हमारा टॉपिक कवर होता है। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक देखते हैं जो कि है चालुक्य वंश वातापी शाखा। ठीक है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी परमेश्वर की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातापी का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है कीर्तिवर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल को किसका शहर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी मंदिरों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? राइट आंसर ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय निम्न में से किससे पराजित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है चालुक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर है राजवंश, सूची 2 के अंदर है राजधानी। सबसे पहले चालुक्य की मूल शाखा,
उसकी राजधानी थी वातापी या बादामी, जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद पूर्वी चालुक्य, जिसकी राजधानी थी बेंगी, मतलब कि आंध्र प्रदेश। उसके बाद पश्चिमी चालुक्य, उसकी राजधानी थी कल्याणी, जो कि कर्नाटक में है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? राइट आंसर ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, जिसको मेगुती मंदिर भी कहा जाता है, उसका संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? राइट आंसर ऑप्शन है वातापी के चालुक्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? राइट आंसर ऑप्शन है वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, चालुक्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चालुक्य शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन 3 और 4। थर्ड है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख और फोर्थ है वेहनसांग का यात्रा विवरण। इन दोनों से ही हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सुगमता के लिए किसने अपने राज्य को 2 भागों में बांट दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री भेनसांग आया? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने पल्लव, पांडे और चोल तीनों से युद्ध किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कीर्तिवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकलोतरा पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, विनयादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है चालुक्य काल में। यहाँ तक थे हमारे 28 क्वेश्चन चालुक्य वंश की वातापी शाखा से संबंधित। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वातापी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए कौन कौन से? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। उसके बाद महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने ये यज्ञ करवाया था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चालुक्य वंश की जो बेंगी शाखा है उसके क्वेश्चंस। हमारा 6th राजवंश। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, बेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुवर्धन ने किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया?
राइट आंसर ऑप्शन सी, चांदी के सिक्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगी के किस शासक के समय भूमिदान का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विष्णुवर्धन द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, विजयादित्य सप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, विजयादित्य तृतीय, और विजयादित्य तृतीय का सेनापति पंडरंग था। यहाँ तक हमारा चालुक्य वंश का बेंगी शाखा भी खत्म होता है। अब आता है यादव वंश। ये छोटे छोटे वंश हैं, इसके अंदर कुछ कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, सो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। जो बड़े टॉपिक थे वो कवर हो चुके हैं। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यादव वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, भिल्लम पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, रामचंद्र। तो यहाँ तक हमारा यादव वंश भी समाप्त होता है। अब होयसल वंश के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, विष्णुवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश किस वंश की शाखा थी? राइट आंसर ऑप्शन है, यादव वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण 1117 में किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, विष्णुवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, वीर बल्लाल तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, हलेबीड और बेलूर में। सो इसी के साथ होयसल वंश भी समाप्त होता है। अब आता है कदम वंश। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कदम वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, मयूर शर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, वनवासी। इसके बाद कदम वंश भी समाप्त होता है और नेक्स्ट गंग वंश की बात करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, वज्रहस्त पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कोंकणी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, माधव प्रथम। और गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल यानी कोलार थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो गंग वंश है वो भी समाप्त होता है और काकतीय वंश शुरू होता है। लास्ट दक्षिण भारत के राजवंश का लास्ट टॉपिक है ये। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बीटा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रताप रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, काकतीय वंश की। सो इसी के साथ जो हिस्ट्री का 24वां टॉपिक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर हमने टोटल 246 क्वेश्चंस की बात करी है। आप वीडियो को हाफ हाफ करके भी देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को है ना 1 से 2 बार जरूर देखें, तभी दिमाग में आपके क्वेश्चंस बैठेंगे। आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना रिव्यू कॉमेंट में जरूर दें और क्विज के क्वेश्चन का भी आंसर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 7 या 9। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका को पहले जीता था और उसका नाम मुमाड़ी चोल मंडलम रखा? आपके ऑप्शंस हैं
राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, विजयालय या फिर इनमें से कोई नहीं? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो 25वीं वीडियो है हिस्ट्री सीरीज की, वो भी 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। टाइम है 6 PM। सो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।